बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 1 की इंग्लिश ऑक्सफोर्ड बुक का चैप्टर नंबर 2 अनवर्स ड्रीम, अनवर का ख्वाब। प्री रीडिंग में हम पढ़ेंगे डू यू ड्रीम, क्या आपने कभी ख्वाब देखा। व्हाट डू यू ड्रीम अबाउट, और आपने किसके बारे में ख्वाब देखा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई ड्रीम्ड अबाउट क्रिकेट। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है डू यू ड्रीम, येस आई हैव, कि मैंने ख्वाब देखा। व्हाट डू यू ड्रीम्ड अबाउट, आपने किस बारे में ख्वाब देखा। तो बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में ख्वाब देखते हैं। आई ड्रीम्ड अबाउट क्रिकेट, आई ड्रीम्ड अबाउट टॉयज़, जो भी आपकी पसंद की चीज़ है या जिसके बारे में आपने कभी ख्वाब देखा। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि ये एक गार्डन है और ये बच्चा जो है इसका नाम अनवर है। इसके बारे में ये सारा चैप्टर है। और फिर इसके बाद है कि अनवर अपने बाग में आता है। और नेक्स्ट है कि अनवर बनाना ट्री के नीचे बैठ जाता है और बनाना ट्रीज़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं। उसके बाद है पिक्चर्स में ये नेक्स्ट है पिक्चर कि वो काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 और ये चींटियाँ ऊपर चढ़ रही हैं जो डेड ट्री के ऊपर। डेड ट्री कहते हैं बच्चों जो मुरझाया हुआ दरख्त होता है जिस पर फल वगैरह ना हो, जिस तरह ख़ज़ां में पत्ते गिर जाएं तो वो एक दरख्त, सूखा हुआ दरख्त जिसे कहते हैं, उसके ऊपर चींटियाँ चढ़ रही हैं और अनवर उनको काउंट कर रहा है। वो बैठा है दरख्त के नीचे जैसे ऊपर बताया हुआ है। इसके बाद है कि वो चूँकि खुली जगह पे है और बाहर बाग में कोई ठंडी हवा भी है और है तो आज गर्म दिन, लेकिन जब कभी इसी जगह पे जाएं दरख्तों के नीचे तो बड़ा सुकून महसूस होता है। तो वो अपना सर हिला रहा है, उसको नींद आना शुरू हो गई है। और फिर है कि अनवर के मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, ज़ औज, इस तरह की आवाज़ें, जैसे कि वो कोई तकलीफ़ में है या कोई ख्वाब देख रहा है। इस तरह की आवाज़ें उसके मुंह से निकल रही हैं। और फिर लास्ट में है कि अनवर ड्रीमिंग, अनवर ख्वाब देख रहा है। और वो किस चीज़ के बारे में ख्वाब देख रहा है, वो एक गिफ्ट के बारे में, अपनी मदर को गिफ्ट देने के बारे में ख्वाब देख रहा है। तो इस पेज में हम बच्चों पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ड टू नो। ये देखिए वर्ड टू नो हम पढ़ रहे हैं बाइटिंग, काटना, काउंटिंग, गिनती, और फिर है नोडिंग, सर हिलाना। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। इट इज़ आ हॉट डे, आज एक गर्म दिन है या आज गर्मी है। यहाँ है ही इज़ सिटिंग अंडर हिज गार्डन, ही सिटिंग अंडर अ ट्री, वो एक दरख्त के नीचे बैठा होता है। बनाना ट्री, बनाना के दरख्त के नीचे बैठा है। ही सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री, वो एक केले के दरख्त के नीचे बैठा है। इट हैज़ बिग लीव्स, उसके बड़े पत्ते हैं। किसके पत्ते हैं बड़े? दरख्त के, उसके बड़े पत्ते हैं। और इसके बाद अगली पिक्चर हम देख रहे हैं अनवर इज़ काउंटिंग। अनवर क्या कर रहा है? अनवर काउंटिंग कर रहा है। अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स, वो चींटियों की गिनती गिन रहा है। दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, जो कि एक सूखे हुए दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं। और इसको मुर्दा ट्री तो नहीं, मुरझाया हुआ ट्री कह सकते हैं। अनवर इज़ नोडिंग, अनवर अपना सर हिला रहा है। और ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, और वो अब अपनी आंखें बंद कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस नींद से उसका सर हिल रहा है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनवर क्या अनवर सोच रहा है? बच्चों इस पिक्चर में है कुछ क्वेश्चन है कि इज़ अनवर थिंकिंग, क्या आंखें बंद करके अनवर सोच रहा है? नहीं, अनवर सोच नहीं रहा। नो ही इज़ नॉट, नहीं वो सोच नहीं रहा। इज़ ही काउंटिंग, क्या वो गिनती कर रहा है? काउंटिंग आंट्स यानी चींटियों की गिनती कर रहा है।
नो ही इज़ नॉट, नहीं वो नहीं गिन रहा। इज़ ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। यस ही इज़, हाँ वो सो रहा है। इसके बाद है सून अनवर इज़ ड्रीमिंग, जल्द ही अनवर ड्रीमिंग ख्वाब देख रहा होता है। ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट, वो एक तोहफ़ा बना रहा है, गिफ्ट बना रहा है। इट इज़ फॉर हिज मदर, जो कि उसकी अम्मी के लिए है। बच्चों इस पेज में हमने जो वर्ड पढ़े उसमें वर्ब काफ़ी ज़्यादा है, यानी एक्शन वर्ड जिनको कहते हैं, जिनमें कोई काम होना पाया जा रहा हो। वर्ब की डेफिनेशन जैसे उर्दू में है फ़ेल की तारीफ़ की, कोई काम करना पाया जा रहा हो। इस तरह वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड जिसमें कोई काम हो रहा हो। तो इसमें आप देखें वन बाय वन क्या है। अनवर जो है वो क्या कर रहा है यहाँ, वो सिटिंग बैठ रहा है। बैठ, ये सिटिंग का आईएनजी भी साथ है, आईएनजी वाले वर्ड भी इसकी की एक्सरसाइज में शामिल होने चाहिए कि राइट सम वर्ड्स विद आईएनजी। तो यहाँ है सिटिंग और फिर इसके बाद है, और ये साथ ही वर्ब भी है कि वो काम कर रहा है। और जिसमें भी, जिस वर्ड में भी किसी काम का होना जाहिर हो वो वर्ब कहलाता है। यहाँ फिर है क्लोजिंग, इसी तरह आईएनजी का यूज़ है उसके साथ। और फिर है काउंटिंग, काउंटिंग में भी आईएनजी का यूज़ है और वर्ब है साथ, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ है। और इसके बाद है फिर काउंटिंग भी है और स्लीपिंग भी, थिंकिंग भी। ये तमाम वर्ड जो हैं ये वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया गया है। और फिर ड्रीमिंग, वो ख्वाब देख रहा है। इसी तरह बच्चों और भी इसमें वर्ड जो हैं वो आप देखें कि कौन कौन से वर्ड हैं। क्लाइंबिंग, जिनमें आईएनजी भी है वर्ब के साथ। अब सेम इसी तरह अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री, अनवर जो है वो उस डेड ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच, वो एक शाख पर बैठा है, उसके ऊपर वो दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। देखें ये डेड ट्री जिसके ऊपर कोई पत्ते नहीं है, कोई फूल नहीं है, इसलिए इसको डेड ट्री कहा गया है। और ये दरख्त जो है ये हरा भरा है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिखाया गया कि इसको डेड ट्री क्यों कहा गया। तो यहाँ है यहाँ भी है क्लाइंबिंग आईएनजी प्लस वर्ब के साथ। और यहाँ भी सिटिंग, वो बैठा है एक ब्रांच पर, एक शाख पर। ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स, उसको वो काट रहा है, उसको ब्रांच को जिस पे बैठा है उसी को ही वो काट रहा है। विद एन एक्स, एक कुल्हाड़े के साथ। यहाँ बच्चों इस लेसन में ए और एक्स का भी, ए और एन का भी यूज़ है। और फिर इसके बाद है अनवर इज़, अनवर फॉल्स डाउन, अनवर गिर जाता है। अनवर फॉल्स डाउन, उसकी ये देखें वो जब दरख्त काटता है तो उसकी क्या आवाज़ें आ रही हैं, क्रैक क्रैक क्रैक, वो उसको काट रहा है और वही ब्रांच को वो काट लेता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है। अब उसकी आवाज़ें अजीब सी निकलती हैं, औच और इस तरह की। और अनवर शॉट्स, अनवर चिल्लाता है। ये भी वर्ब है, यहाँ वो प्रेजेंट टेंस के साथ वर्ब यूज़ हुआ है। और जो यहाँ जो भी एक्शन वर्ड होंगे वो सारे वर्ब कहलाते हैं। बच्चों वर्ब की डेफिनेशन यही है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। और उसमें है रन, रनिंग, स्लीप और वॉक, इस तरह की उसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है अनवर वेक्स अप, अनवर जाग जाता है। तो ये वेक्स भी वर्ब है, अनवर वेक्स अप, अनवर जाग जाता है जब वो ऊपर से गिरता है। तो ये बच्चों सारा उसका ख्वाब था कि वो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है, उसे काट रहा है और फिर वो वहाँ से गिर गया और वो चिल्ला रहा है, उसकी आवाज़ें निकल रही हैं। एक्चुअल में अनवर जब काउंटिंग कर रहा था उसके बनाना ट्री के नीचे बैठा हुआ, सामने वाले डेड ट्री पर चढ़ती हुई चींटियों की काउंटिंग कर रहा था। तो उस वक्त उसे चींटियाँ, जब वो नींद में चला जाता है तो चींटियाँ उसकी तरफ आकर उसे
काटना शुरू कर देती हैं और वो ये सारा ख्वाब देख रहा होता है। वो कोई दरख्त पे नहीं चढ़ा होता और ना ही उसे काट रहा होता है। तो दी आंट्स आर बाइटिंग अनवर, जो चींटियाँ वो उसे काट रही हैं। इसके बाद अनवर क्या करता है कि वो ओ ओच और इस तरह की आवाज़ें निकालता है और भागना शुरू कर देता है। नो ही इज़ डांसिंग, अब वो नाच रहा है, शॉटिंग और रनिंग। ये देखें बच्चे, ये 3 वर्ड हैं जो वर्ब भी हैं और आईएनजी का यूज़ भी इसके साथ किया गया हुआ है। ऑलमोस्ट तमाम स्टोरी में आईएनजी का यूज़ है। नो ही इज़ डांसिंग, डांसिंग मतलब कि वो उछल कूद रहा है, फिर चिल्ला रहा है और भाग रहा है क्योंकि उसे चींटियों ने काटा है। बच्चों, इस चैप्टर की रीडिंग हो गई है। अब इंशाल्लाह इसकी जो है एक्सरसाइज करेंगे और तब तक के लिए आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए जो एक्शन वर्ड्स हैं, और मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि कौन से वर्ब यहाँ यूज़ किए गए हैं और आईएनजी यूजिंग वाले वर्ब कौन से हैं। तो इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।